कि बड़ी खबर बता दें, बीएसपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है जहां पर दूसरे दलों के बागियों पर अब बीएसपी की नजर है। बागियों को टिकट दे सकती है बीएसपी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दूसरे दलों के बागियों को टिकट देगी बीएसपी। तो रणनीति बीएसपी की तरफ से बनाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देखिए किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि जो बागी हैं दूसरे दलों में उनको टिकट दिया जाए। हर एक पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुपर एक्टिव नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी एक तरफ एक्टिव और दूसरी तरफ बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी भी दूसरे दलों के बागियों पर नजरें टिकाए हुए। ये कहा जा रहा है कि वो उनको टिकट दे सकते हैं, लेकिन वो बागी ऐसे होने चाहिए जो बीएसपी को जीत दिलवा सकें। यानी कि मायावती भी अपनी नजरें टिकाए हुए हैं सभी दलों पर, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त जो दल बदल का खेल है वो भी बहुत ज्यादा चलता है। चुनावी मेंढक क्योंकि इनको कहा जाता है जो बाहर निकल कर आते हैं और कैसे पार्टी को उसे जीत हो, इस पर सबकी नजर टिकी हुई होती है। और इसी कड़ी में मायावती की पार्टी भी जो दूसरे दलों के बागी हैं उन पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं कि अगर वहां से उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं तो फिर उनको टिकट दिया जाएगा और पार्टी में शामिल किया जाएगा। और इसी बीच सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा सीटों पर पेच लगातार फंसा हुआ है। सुभाषपा निषाद पार्टी की नई मांग अब सामने आई है। दोनों पार्टियों ने दो दो सीटों की मांग की है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी इस दौरान मुलाकात उनके द्वारा की गई है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से आपको पलक जी ने बड़ी खबर बताई है। और आपको बता दें यूपी में लोकसभा सीटों पर पेच फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। सुभाषपा और निषाद पार्टी की मांग है और ये नई मांग कि दोनों पार्टियों ने दो दो सीटों की मांग फिलहाल यहाँ पर रखी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रंजना, बिल्कुल। बढ़ते खबरों में आगे, देश में अत्यधिक गरीब हुए कम। अब सिर्फ 3.4 करोड़ हैं अत्यधिक गरीब और पिछले साल थे 4.6 करोड़ लोग इस श्रेणी में और एक साल में 1.2 करोड़ आए इस श्रेणी से बाहर। दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर आपको बता रहे तो देश में अत्यधिक गरीब हुए हैं कम, ये आंकड़ा निकलकर सामने आया और इस खबर का जिक्र दैनिक भास्कर में किया गया। उसके हवाले से आपको यह जानकारी दे रहे, एक साल में 1.2 करोड़ आए इस श्रेणी से बाहर। यानी कि रंजना देखिए, अगर आप नजरें घुमाएंगी तो आपको ये जो पोस्टर्स है, होर्डिंग्स बकायदा लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक तरफ है और दूसरी तरफ ये बताया गया कि कितने लोग जो गरीबी रेखा है उससे बाहर आए हैं और लोगों की जेब में पैसा क्या है। और ये एक मुद्दा ऐसा भी है जिसको माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच लेकर जाएगी कि उन्होंने कितने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं खबरों में। CMIE का आकलन है महंगाई दर 6 साल में सबसे कम रहेगी। 2024 में रोटी कपड़ा सस्ता होगा और होम ऑटो लोन पर भी ब्याज घटेगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल में भी राहत की संभावना है। घर की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी की इस वक्त संभावना है। यानी कि CMIE का आकलन ये है कि होम ऑटो लोन पर ब्याज घटता हुआ नजर आएगा और ऐसे में राहत फिलहाल लोगों को मिलेगी। पेट्रोल डीजल में भी राहत की संभावना है, लगातार यहाँ पर जताई जा रही है। घर की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की इस वक्त संभावना है, यानी कि मामूली बढ़ोतरी होगी, ये संभव है। और महंगाई दर 6 साल में सबसे कम यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि आम लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ के तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, एप्पल भारत में रिव्यू का बनाएगा रिकॉर्ड। दरअसल मार्च अंत तक अर्जित करेगा 70,000 करोड़ रुपए। सैमसंग के बाद दूसरा ब्रांड जिसकी इतनी ज़्यादा सेल्स होगी, तो वहीं इस साल 40% बढ़ी आईफोन की बिक्री। लोगों में तो बाकायदा क्रेज़ हमने देखा आईफोन को लेकर और इसीलिए माना जा रहा है कि जो सेल्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इकोनॉमिक टाइम्स से बाकायदा ये खबर छपी है और पलक, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट होता है उसको लोग ज़्यादातर लेते हैं और ये माना जा रहा है इसलिए उसकी सेल भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल प्रीति, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। बड़ी खबर है, भारतीय ट्रेन होंगी अब और भी ज़्यादा हाईटेक। डिब्बों के गेट पर कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, अपराधियों को पहचानने में अब सहूलियत होगी। 44,000 कोच के दरवाजों पर कैमरे लगाए जाएंगे। दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर है। बढ़ते खबरों में आगे, किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। किसानों का अब 6 मार्च को दिल्ली कूच। बस और ट्रेन से दिल्ली कूच करेंगे किसान। 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन और 14 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत होगी। तो अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। देखिए, कई दौर की वार्ता हुई है।
किसानों और सरकार के बीच, लेकिन ये वार्ता बिल्कुल बेनतीजा रही और अब किसान फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जब से इस खबर के सामने ये खबर सामने आई है उसके बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की अगर बात करें तो वहां सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया। 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन करेंगे किसान, तो 14 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत होगी। महापंचायत में रणनीति तय की जाएगी। बस और ट्रेन से दिल्ली कूच करेंगे किसान। आगे बढ़ते नदी के नीचे बनी देश की पहली मेट्रो का सफर 6 मार्च से शुरू होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पानी रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नदी के नीचे देश की पहली मेट्रो बनी है। पानी रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त, और देखिए इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत आगे बढ़ता जा रहा है। मेट्रो का सफर 6 मार्च से शुरू होने वाला है। एक अलग तरह की मेट्रो। बिल्कुल, महिमा देखिए इसका जिक्र भी किया हुआ है। 16 किलोमीटर रूट में 10.8 किलोमीटर हिस्सा जमीन के अंदर होगा। इसमें नदी के नीचे का हिस्सा भी शामिल है और अप्रैल 2016 से हावड़ा वाले छोर से सुरंग के निर्माण का काम शुरू हुआ था। अप्रैल 2017 से नदी के नीचे से सुरंगें बनाने का काम शुरू किया गया था। मार्च 2018 की अगर बात करें तो एस्प्लेनेड के कर्जर पार्क का सुरंग बनकर तैयार हो गया है और नदी के नीचे मेट्रो चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को का उद्घाटन करेंगे। हावड़ा मैदान और नदी की तलहटी से 13 मीटर नीचे ये सुरंग है और ये पूरी जानकारी दी गई है दैनिक जागरण में। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी है सुरंग और 5.5 मीटर है व्यास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो सेवा का आगामी 6 मार्च को उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी शेयर की है। प्रीति, बिल्कुल रंजना से हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी महिमा भी कि बहुत विस्तार से रंजना ने भी जानकारी दे दी है और हमारे दर्शकों को ये बात भी पता चल गई होगी कि किस तरीके से अभी तक तो सिर्फ विदेशों में ऐसा होता है लेकिन अब हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। बगावत के सुर असंतुष्टों पर नजर रहेगी। संभावित प्रत्याशियों के लिए बीजेपी ने बाकायदा बैठक की है। सीएम भजनलाल ने कहा कि 5-5 लाख वोट से जीतेंगे। कांग्रेस की नाराजों को साधने की पूरी रणनीति रहेगी। पलट और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पटना में महागठबंधन की रैली, ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें खड़गे का मोदी की गारंटी पर इस दौरान प्रहार देखने को मिला। हमें सीबीआई और ईडी से डराने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया। अखिलेश यादव ने कहा बिहार में 120 सीटें हरा देंगे। तो कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर महागठबंधन की इस रैली को देखा जा रहा है। कल पटना में तमाम जो महागठबंधन के बड़े चेहरे थे वो एक मंच पर देखने को मिले और इस दौरान कहा गया कि हमें सीबीआई और ईडी से डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया और साथ ही अखिलेश यादव यहां पर जीत को लेकर भी बड़े आश्वस्त नजर आए। बढ़ते खबरों में आगे। बीजेपी का टारगेट 370 प्लस। दक्षिण में विजय से ही पूरा होगा ये टारगेट और इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में। कर्नाटक छोड़ बाकी 4 राज्यों में जनाधार बढ़ाने की कवायद अब तेज करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दिया है जिसमें 195 नाम है और अब देखिए किस तरह से दक्षिण में अपने आप को मजबूत करे बीजेपी। इसे लेकर बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। महिमा, आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए जम्मू कश्मीर INDI ब्लॉक में सीट बंटवारा उलझा। नेशनल कांग्रेस 3, PDP 1 सीट पर अड़ी। बात ना मानी तो अकेले लड़ेगी। देखिए दैनिक भास्कर में इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट में तमाम बड़े चेहरों को तरजीह दी गई। और अब आप INDI ब्लॉक की अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में हालांकि सीट को लेकर जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं क्लियर भी हुआ, लेकिन कुछ राज्य भी ऐसे जहां पर फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। और खबर इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर से हम बता रहे हैं। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। बात ना अगर बन नहीं पाई तो फिर ये जो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। नेशनल कांग्रेस 3 और PDP की बात करें तो देखिए 1 सीट पर चुनाव लड़ने की बात लगातार करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। यानी कि इंडिया अलायंस में जो उसके सहयोगी हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही है कि जो उसके अलायंस है एनडीए की सबको साधा जाए, लेकिन क्या अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो जो सहयोगी है क्या उनको साध पाएगी ये देखना होगा। बात राजस्थान की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अगली सूची 7 दिन के बाद और ऐसे में 6 मार्च को दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक होनी है। राठौड़, पूनिया, चतुर्वेदी जैसे नाम दिखेंगे इसमें। जसकौर, निहाल चंद, जौनापुरिया के टिकट पर असमंजस की स्थिति नजर आ रही है तो वहीं राजौरिया,
नरेंद्र के टिकट पर भी असमंजस नजर आ रहा है। यानी कि आप देखिए जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये कह लीजिए कि देना है, आगे सीट नहीं देनी है, या जो भी सिटिंग सांसद हैं कहीं के, उनका प्रदर्शन वहाँ पर कैसा है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी पहले कहती है कि वो जनता की पसंद के आधार पर टिकट देती है। अगर लोकप्रियता जनता के बीच किसी सांसद की है या काम किया है, ज़मीनी स्तर पर वो सांसद जुड़े रहे उनके साथ, तो टिकट देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर लोकप्रियता कम है, काम नहीं किया है और ऐसा लगता है कि जनता की नाराज़गी यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है, तो फिर वहाँ पर टिकट कटना माना जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि वो सर्वे कराती है, और हमने देखा है क्योंकि बूथ लेवल पर अगर कोई पार्टी काम करती है तो वो बीजेपी है, और इसीलिए माना जाता है कि वो जो भी जिसको टिकट देती है बहुत सोच समझ कर देती है, बाकायदा फीडबैक के आधार पर टिकट दिया जाता है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी राजस्थान लोकसभा चुनाव पर बयानबाजी की। मालवीय और बामनिया में सियासी शब्द बाण छिड़ चुका है। वे खुद को बचाने के लिए बीजेपी में गए, ये बामनिया की तरफ से कहा गया। अब जनता मालवीय को नहीं बख्शेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। उनको भी कुछ मिला होगा, 15,000 करोड़ तो टोटल नहीं आए। तो कुल मिलाकर बयानबाजी का दौर इस वक्त जमकर चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देखें तो अलग अलग राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, बयानबाजी इस दौरान जमकर देखने को मिल रही है। इस दौरान कहना उनका है कि अब जनता मालवीय को नहीं बख्शेगी, बामनिया की तरफ से ये कहा गया। बढ़ते खबरों में आगे, 15 मार्च से गर्मी की दस्तक। 8 राज्यों में बारिश बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के आसार और 14 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 1 दर्जन जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। तस्वीरें आपने देखी लैंडस्लाइड की वजह से किस तरह से रास्ते ब्लॉक पड़ गए, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम गुलजार है। पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति है। तो बारिश के बाद मौसम भी सुहाना हो गया है। तो वहीं 15 मार्च से गर्मी की दस्तक होगी। मौसम विभाग की तरफ से ये पूरी जानकारी साझा की गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज 4 मार्च और कुछ दिन बाकी और गर्मी की दस्तक की खबरें फिलहाल मिल रही हैं। लेकिन आजकल में आप देखेंगे कि मौसम सर्द है, कुछ लोगों को जुकाम, मेरी सहयोगी प्रीति को भी आप देख सकते हैं कि हल्का जुकाम है, क्योंकि मौसम बदला है और ऐसे में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है लोगों की। आगे बढ़ते हैं खबरों में, और अब अगली खबर का रुख करेंगे और इंडिया ब्लॉक की जानकारी आपको देते हैं। सीट बंटवारा उलझा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अगर बात की जाए तो 3 और पीडीपी 1 सीट पर अड़ी, बात ना मानी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए आगे बढ़ेंगे, सीबीआई करेगी सत्येंद्र जैन की जांच। दरअसल करप्शन और धन उगाही की जांच होनी है, सुकेश चंद्रशेखर ने शिकायत इसको लेकर की है। तो वहीं एलजी विकेश सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। हिंदुस्तान में बाकायदा ये खबर छपी है। और देखिए मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई सत्येंद्र जैन की नजर आ रही है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। मोदी सरकार की सख्ती ने अब असर दिखा दिया है। प्ले स्टोर पर वापस आए भारतीय ऐप शादी.com, नौकरी.com, ये तमाम ऐप है। उसके अलावा 99 एकर्स जैसे ऐप भी अब वापस आ चुके हैं। मोदी सरकार ने गूगल को दिए थे ये निर्देश। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से की बड़ी जानकारी है। दरअसल मोदी सरकार ने सख्त इसको लेकर आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे, और कहीं ना कहीं अब इसका असर भी दिखने लगा है। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अगर हम बात करें एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स की, तो फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारी भी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से फिलहाल खुद इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लिया गया, और ऐसे में कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिसको लेकर के अब कानून फिलहाल बनता हुआ नजर आएगा। अखबार में इस खबर का भी जिक्र है, जिसकी भारतीय ऐप को हटाने की मंजूरी नहीं दे सकती, मंत्री की तरफ से बात कही गई है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप हटाने पर केंद्र सरकार का ये कड़ा रुख है, और गूगल की ओर से प्ले स्टोर की कुछ भारतीय ऐप हटाने के इस पूरे मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। और केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारतीय ऐप को ऐसे हटाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी एक और खबर आपको बताएंगे। हरियाणा में 1 लोकसभा सीट छोड़ेगी बीजेपी की जानकारी मिल रही है। जेजेपी को हिसार समेत 2 सीटों का ऑप्शन देगी बीजेपी, सोर्सेज के हवाले से की जानकारी है। हिसार या किसी अन्य सीट पर जेजेपी लड़ेगी चुनाव, तो ये बड़ी जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। हिसार या किसी एक अन्य सीट पर बीजेपी लड़ेगी, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस पूरे मामले में हरियाणा में 1 लोकसभा सीट छोड़ने पर बीजेपी तैयार हो गई है, ये मिल रही है जानकारी। जेजेपी को हिसार समेत 2 सीटों का ऑप्शन बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। तो हिसार या किसी अन्य सीट को लेकर ये खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए दरअसल किस तरीके से हरियाणा में 1 लोकसभा सीट बीजेपी छोड़ेगी ये कहा जा रहा है।
जेजेपी को हिसार समेत 2 सीटों पर ऑप्शन दिया जाएगा। 10 सीटें हैं लोकसभा की और ऐसे में हिसार या किसी एक अन्य सीट पर जेजेपी लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बढ़ते खबरों में आगे, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लगातार 8वां समन और ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूछताछ होगी। देखिए, लगातार शराब घोटाले मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था और आज फिर 8वां समन जारी। सीएम केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। पिछले 7 समन पर अरविंद केजरीवाल मना कर चुके हैं और आज एक बार फिर ईडी के सामने पेशी होनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां पर पेश होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। महिमा, देखिए, वैसे पहले कोर्ट के सामने जब वर्चुअली पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल, तो ये कहते हुए नजर आए थे कि अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा और पेश होऊंगा। लेकिन अब देखिए, 8वां समन फिलहाल उनको भेजा गया है। अब देखना होगा कि क्या वो पूछताछ के लिए पहुँचते हैं या फिर पिछली कई बार की तरह वो टाल मटोल करते हुए नजर आएंगे कि अब की बार मैं विपश्यना में जा रहा हूँ। कभी वो कहते हैं कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, मैं नहीं आ सकता। तो अब देखना होगा कि ईडी के सामने जो अरविंद केजरीवाल को समन 8वां पेश किया गया है, क्या उसमें वो पेश होते हैं या फिर नहीं।